अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन जनाब अपने अख्ताम को पहुंच चुके हैं और उम्मीद थी कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद शायद थोड़ा सा जो सियासी तनाव है उसके अंदर सुकून आ जाए, लेकिन वो सियासी हलचल जो पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसकी वजह यह है कि कोई भी जो सियासी जमात है वो क्लियर अक्सरियत के साथ, भारी अक्सरियत के साथ अकेली जमात हुकूमत नहीं बना पा रही और उनको दूसरी जमातों के साथ जो है वो कुछ ना कुछ नेगोशिएशन या बातचीत जो है वो करनी पड़ रही है। अब इस सिलसिले में अगर मैं बात करूं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब से, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू अभी हाल ही में देखने को मिला है कि पहले तो ऐसा लगता था कि शायद वो अपोजिशन में बैठना ज़्यादा पसंद करें, लेकिन उसके बाद फिर यूँ महसूस होने लगा कि शायद मुकम्मल तौर पे वो हुकूमत का हिस्सा बनने को तैयार हैं। लेकिन अभी कुछ अजीब किस्म के जो बात है उनकी तरफ से सुनने में आई है, और वो बात यह है कि जनाब वो हुकूमत का हिस्सा बनने को तैयार भी नहीं है, लेकिन हुकूमत को छोड़ भी नहीं रहे। वो ऐसी बात हो जाती है कि बिलावल साहब को किसी दावत का इनविटेशन मिला है, बिलावल साहब उस दावत में गए भी हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ जाके बोला जनाब मैं दावत में तो आ गया हूँ, लेकिन मैं आपकी दावत कबूल नहीं करूँगा, मैं इसका खाना नहीं खाऊँगा। हाँ, मगर जो स्वीट डिश है थोड़ी सी वो मैं चख लूँगा, जो खीर है मीठी वो मैं थोड़ी सी चख लूँगा, लेकिन बाकी खाना नहीं मैं खाऊँगा, क्योंकि मैं आपकी दावत कबूल नहीं करता। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि वो शायद आवाम की वजह से मुकम्मल तौर पे साथ देने को भी तैयार नहीं है नून लीग का हुकूमत में, और पीछे भी हटने को तैयार नहीं। आइनी ओहदे भी मांग रहे हैं, जबकि हुकूमत की वजारतों से भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन चाहे कान इधर से पकड़ें कान या उधर से पकड़ें, बात तो एक ही बन जाती है। ये PDM-1 से लेके PDM-2 तक का सफ़र जो है वो ऐसे अपने जो है वो अख्ताम को पहुंच रहा है, और यूं लगता है कि PDM-2 जो है वो बनने के करीब है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैरत अंगेज़ तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब को कभी उम्मीद थी, मजबूत इम्कान था कि वो जनाब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म इस दफ़ा बन जाएंगे, और इसी वजह से वो शायद लंदन से वापस भी आए थे। उनकी बीमारी ख़त्म हो गई थी लंदन में जब वो वापस तशरीफ़ लाए और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने इलेक्शन से एक दिन पहले इस बात का इम्कान भी ज़ाहिर किया था कि 2/3 अक्सरियत उनको मिल जाएगी उनकी जमात को, तो वो क्लियर कट मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनाएंगे और मखलूत हुकूमत का वो कोशिश करेंगे कि ना हिस्सा बने। तो जनाब सूरत हाल कुछ ऐसी बनी कि मियाँ साहब जो हैं उनकी ये ख्वाहिश तो है वो नहीं पूरी होती नज़र आ रही। शहबाज साहब जो हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनको नामजद किया गया अभी नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म के लिए, और नीचे चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए मरीम नवाज साहबा को नामजद किया गया है। अब इसकी मेरे नज़दीक दो वजूहत हैं शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नामजद करने के लिए। एक वजह तो ये है जो वो खुद बयान करते हैं मियाँ साहब, कि मियाँ साहब मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब, इसलिए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो बन जाए हुकूमत का हिस्सा। ये वजह तो है जो वो बयान करते हैं। जबकि दूसरी वजह यह लगती है कि शहबाज शरीफ साहब की जो तबीयत है उसमें ज़्यादा फ्लैक्सीबिलिटी है, और वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब समझे जाते हैं बड़े बड़े मियाँ साहब की निस्बत। करीब समझे जाने से ये मुराद है कि उनकी तबीयत में फ्लैक्सीबिलिटी है, और वो सब जो स्टेक होल्डर्स हैं इस्टेब्लिशमेंट समेत सबको साथ लेकर चलना पसंद करते हैं। जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद वक्ती तौर पे साथ लेकर चलें, लेकिन फिर अचानक ही जब वो आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वो गुड बुक्स में नहीं है इस्टेब्लिशमेंट की। ये भी शायद एक वजह हो सकती है। और एक और वजह जो मेरे नज़दीक वो ये भी हो सकती है कि अगर वो अपनी बेटी को मोहतरमा मरीम साहबा को लेके आ रहे हैं पंजाब में, तो वो खुद ऊपर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाह रहे। इससे ज़्यादा गलत तासर जाने का अमकान पाया जाता है अवाम में। अगरचे तासर तो अब भी ठीक नहीं है मेरे नज़दीक। अब भी जो नून लीग है उसमें क्या कोई इतना भी काबिल बंदा नहीं है
कि जो प्राइम मिनिस्टर या सीएम इसके लिए आ सके शरीफ ख़ानदान के बाहर से? क्या कोई ऐसा और कोई इस जमहूरी पार्टी में, जमहूरी जमात का अगर ये दावा करते हैं तो कोई ऐसा बंदा यहाँ मौजूद नहीं है? जैसे आसन इकबाल, एयाज सादक और ऐसे ही दीगर कई बंदे जो कि बड़े पुराने बंदे हैं, नून लीग के साथ हैं, बरसों से वफादारियाँ अपनी जो है वो निभाते आ रहे हैं। क्या उनके अंदर कोई इतना पोटेंशियल नहीं है जो पंजाब की वजारत आला के लिए या मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए क्वालिफाई कर सकें? ये जो सहरा है ये घूम के दोबारा जो है वो शरीफ खानदान के सर के ऊपर ही सजता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो ये बस मरूसियत ही है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं नजर आती। इसके बाद जनाब, जैसे मैंने बताया कि सीएमशिप के लिए मरीम साहबा को आगे लेके आया जा रहा है। उनका भी ये पिछले कुछ देर में जब मियाँ साहब बाहर थे तो उस वक्त ही कुछ सियासी तौर पे वो बेदारी नज़र आई है या वो नारे लगाती नज़र आई हैं शुरू में इस्टेब्लिशमेंट के या जुडिशरी के मतलब, उसके अलावा मियाँ साहब की रहाई के मतलब जो भी। उसके अलावा पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनसे काफ़ी ज़्यादा तजुर्बे और पुराने हैं, मगर सिर्फ फ़र्क ये है कि वो मियाँ साहब के जो है ना वो रिश्तेदार नहीं है, मियाँ साहब के ख़ानदान से नहीं है, बस ये फ़र्क है। बाकी देखते हैं अगर उनको नामजद किया है कि वो कैसा अपना किरदार अदा करती हैं, इंतकामी सियासत करती हैं या वाकई उनमें सब्र होता है बात सुनने का और बात को बर्दाश्त करने का और सूबे को ठीक तरह चलाने का, बाकी तो पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो जो मेरा ज़ाती ख्याल है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद आ गई बात इमरान खान की जमात की, तो वो जनाब अभी इत्तेहाद करते फिर रहे हैं। उनके बकौल उनके साथ रब्ता भी किया गया पीपी की तरफ से, लेकिन वो उनके साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं थे चेयरमैन साहब, बानी पीटीआई इमरान खान साहब। जबकि मैंने कुछ पीटीआई के वोटर से, कुछ पुराने जो उनके वर्कर्स, उनसे अपने तौर पे ज़ाती राय ली, उनमें से ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल था, वो बेहतर समझते थे कि अगर पीटीआई पीपी के साथ जो है ना वो इल्हाक करके तो मरकज़ में हुकूमत बनाए, इस दफ़ा थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करे, एडजस्ट करे, कुछ पाने के लिए थोड़ा सा अगर नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़े तो वो कर लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये बानी पीटीआई का फैसला था कि उनके साथ इलाक नहीं उन्होंने करना। अब देखते हैं जनाब कि उसके बाद किस हद तक तब्दीली आती है, पीटीआई अपोजिशन बेंचों पे बैठती है या फिर असम्बली का जो बाइकआउट करती है, जो कि उन्होंने पहले अपना बहुत ही स्टूपिड किस्म का डिसीजन एक किया था, एक गलत फैसला था इनका, जिसका ये खुमियाजा भुगत रहे हैं अब पूरी जमात की शक्ल में। इनके बानी पीटीआई इमरान खान समेत जब इन्होंने असम्बलियों से उस वक्त बाइकआउट कर दिया, इस्तीफे दे दिए, हम असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि सबसे बेहतर जंग जो है ना वो अवाम की मदद से अवाम के लिए असम्बली ही में लड़ी जाती है। अभी भी अगर ये हुकूमती बेंचों पर नहीं आना चाहते तो अच्छी बात है, ठीक है, फिर अपोजिशन में आए, आके तगड़ी अपोजिशन का किरदार अदा करें और देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन अभी तक तो जनाब ऐसे ही हालात चल रहे हैं और PDM-1 से PDM-2 तक का सफ़र जो है वो खुश असलूबी के साथ जारी है। और जैसा कि मैंने पहले बयान किया, बिलावल साहब ने अभी ये बोला है कि वो कान इस हाथ से नहीं पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे, दूसरी तरफ का पकड़ लेंगे, या फिर हाथ इधर से करके कान जो है ये वाला पकड़ेंगे। तो जनाब दोनों सूरतों में बात तो एक ही है। आखिर में आप अभी भी इस बात को बिल्कुल, जब ये हुकूमत ख़त्म होगी, आप उनके किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नून लीग की हुकूमत का साथ दे रहे होंगे, तो आखिर में जब परफॉर्मेंस गलत होती है, हुकूमत ख़त्म होती है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम उसका हिस्सा नहीं थे, क्योंकि आपने उन पर अतमाद का इज़हार किया था ना, इसलिए आप उनको वोट दे रहे थे, इसलिए आप उनके साथ आइनी ओहदों की डिमांड कर रहे थे। अगर आपकी उनके साथ एडजस्टमेंट होती है सीटों की या आइनी ओहदों की या किसी भी ऐसी चीज़ की जो कि आपके मफाद में हो, हुकूमत बनाने में या हुकूमत चलाने में, तो जनाब आप उनका साथ दे रहे हैं, फिर आपको भी अवाम के सवालों का या अवाम की बातों का जवाब देना पड़ेगा। आप सिर्फ नून लीग पे ही डाल के जो है ना बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, इस बात को जहन में रखना पड़ेगा और ये आपकी आगे से सियासी जो मुस्तकबिल है उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये वाली बात। तो यही आज के व्लॉग में मैंने बात करनी थी, जो अभी चल रहा है आजकल जो सियासत में ये क्या चल रहा है और जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है इसके बारे में वो क्या है। तो ठीक है, अभी देखते हैं आगे ये क्या मज़ीद चलता है, ये मरूसियत से नून लीग भी बाहर निकलती है या अपनों को नवाजी जाते हैं, और पीपी जो है वो क्या अपना लाया अमल बनाती है, उसके अलावा पीटीआई जो है उसका क्या सोच आती है, इसकी अपोजिशन पे बैठते हैं या तगड़ी अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहते हैं, या फिर उसी तरह जो है ना वो कभी इधर की और कभी उधर की मारते जाएंगे। बहरहाल अल्लाह करे, और मेरी दुआ भी है कि जो भी हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, क्योंकि पाकिस्तान है तो सब पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के लिए इन सब को मिलकर बेहतर सोचना चाहिए, सबको थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए
और मुल्क के लिए सोचना चाहिए कि मुल्क की आवाम के लिए और मुल्क की मईशत के लिए क्या बेहतर है, या अपनी लूटमार और करप्शन और बेईमानियाँ और दो नंबरियाँ खुदा के लिए छोड़ दें और माफ़ी दे दें आवाम को। हर चीज़ का बोझ जो है वो आवाम के ऊपर आ रहा है। अब तो फिर अपनी लूटमार करके फिर दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, या फिर अपने खजाने जो है वो ब्लैक मनी से वाइट मनी ट्रांसफ़र करके लॉन्डर कर देते हैं मनी। सारा बोझ जो है वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए खुदारा आवाम के लिए कुछ सोचें और बार बार बारियाँ लेने के बजाय आवाम का कुछ भला करें। वो आवाम जिनके वोटों से आप मुंतखब होकर आते हैं, अगरचे वो इलेक्शन अभी भी मुतनाज़ है, लेकिन फिर भी उनका सोचें और कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। अब यही अल्लाह से दुआ बस की जा सकती है। एंड पे मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान है तो सब पाकिस्तानी है। आज के व्लॉग में बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।